Hello students, this is the third part of the applications of Michelson's interferometer. In the last part of the video, हम लोग discuss कर रहे थे second applications जो थी standardization of meter. So we will continue from where we had left the second part. Study करेंगे हम लोग next part of the experiment जो कि क्या है compare करना है shortest echelon with the next echelon. Shortest echelon with the next echelon. To compare the shortest echelon with the next echelon और इस मैटर को हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे जब तक हम कौन सा एटेलॉन नहीं आ जाता जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर जो 10 सेंटीमीटर वाला एटेलॉन होगा उसको हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे किससे 1 मीटर से। तो हमारे क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर का एटेलॉन है उसको हमने क्या माना है सब स्टैंडर्ड। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास जो मिरर M2 फिक्स था उसकी जगह हमने प्लेस कर दिया सेकंड एटेलॉन। यहाँ पे मिरर M1 M2 हमारे पास क्या फर्स्ट एटेलॉन, M2 की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया सेकंड एटेलॉन M3 जिसको हमने नाम दे दिया M3 M4। जो हमारा M1 M2 है उसकी लेंथ L है, तो जो M3 M4 है उसकी लेंथ क्या होगी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एटेलॉन। कितनी होगी 2L। और इन दोनों एटेलॉन्स को हमने क्या अरेंज कर दिया साइड बाय साइड। मिरर M2 को हटा के हमने क्या अरेंज कर दिया यहाँ पे सेकंड एटेलॉन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इसकी लेंथ को कंपेयर करना है कि जो हमारा सेकंड एटेलॉन है वो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एटेलॉन है। तो इनकी हम कैसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो मिरर M1 है हमारे पास, मिरर M1 क्या है, जो P है वो क्या है इमेज ऑफ M1। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो मिरर M1 है उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो रेफरेंस प्लेन P है वो इंटरसेक्ट करे इन द मिडल ऑफ M1 एंड M3। तो अब हमें पता है जब इंटरसेक्ट करेगा इन द मिडल ऑफ M1 एंड M3 तो हमें किस टाइप के फ्रिंजेस मिलेंगे, विद वाइट लाइट के साथ स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल। हम जब भी हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस हमें देखने हैं तो हम कौन सी यूज करेंगे लाइट, वाइट लाइट। तो हमें कौन से फ्रिंजेस नजर आएंगे, वाइट लाइट के साथ स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल इन बोथ M1 एंड M3। तो सबसे पहले हमने क्या करवाया, रेफरेंस प्लेन P मिरर M1 को सबसे पहले हमने क्या किया, मिरर फर्स्ट स्टेप था इसके लिए, फर्स्ट द मिरर M1 is adjusted such that reference plane P intersects the middle of mirrors M1 and M3। तो विद वाइट लाइट हमें क्या मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल इन M1 एंड M3। तो अगर हमारे पास इस टाइप की है फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ पे हमें नजर आएगा M2, यहाँ पे हमें नजर आएगा M4 का, यहाँ पे हमें नजर आएगा M1, यहाँ पे हमें नजर आएगा M3। तो हमें इन दोनों में क्या नजर आएंगे, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल इन M1 एंड M3। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मिरर M1 को इस तरीके से मूव करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस है, मिरर M1 को हम मूव कर सकते हैं ऊपर और नीचे, तो हम मिरर M1 को मूव करवाएंगे फ्रॉम E टू F, फ्रॉम E टू F। तो E टू F की लेंथ क्या थी, लेंथ ऑफ द एटेलॉन। तो मिरर अब हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस कहाँ नजर आएंगे, इन द अपर मिरर M2। तो अब हम मिरर M को इस तरीके से एडजस्ट करवाएंगे कि मिरर M1 को हम मूव करवाएंगे कि स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द अपर मिरर M2।
कि जो हमारे पास इस तरीके का है। तो अब हमें ये क्या था हमारे पास M1, M2, M3 का फील्ड ऑफ व्यू, M4 का, कि जो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस है आर विजिबल इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द अपर मिरर M2, और जो सेंट्रल डार्क फ्रिंज है जहाँ पे 0 पार्ट डिफरेंस है वो हमें कहाँ नजर आए, इन द मिडल। तो इन द मिडल हमें क्या नजर आए, सेंट्रल डार्क फ्रिंज इज इन द मिडल। तो अब हमने क्या किया, आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस mirror M1 is moved such that the straight line fringes are visible in the field of view of upper mirror M2 and central dark fringe हमें किस में नजर आएगा, is in the middle, and central dark fringe is in the middle। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने मिरर M1 को क्या मूव करवाया है, E से F पे, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एटेलॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने मिरर M1 को क्या रखा है, फिक्स्ड। अब हम क्या करेंगे, कीपिंग M1 फिक्स्ड, M1 को हम फिक्स्ड रखेंगे। M1 को हम कहाँ से कहाँ लेंगे, E से F। अब हम F पोजीशन पे M1 क्या है, फिक्स्ड, और M1 और M2 को हम मूव करवाएंगे, इज मूव्ड बैकवर्ड्स अंटिल क्या होगा, M1 इंटरसेक्ट्स P। तो क्या होगा, M1 और M2 को हम क्या मूव करवाएंगे, अभी ऊपर लेके जाएंगे। मिरर M1 क्या है, F पोजीशन पे, जो मिरर M1 है वो इस टाइम का है, F पोजीशन पे है। अब हम M1 और M2 को मूव करवाएंगे, इस तरीके से मूव करवाएंगे कि जो M1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और M2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमने मिरर M1 को बैकवर्ड्स मूव करवाया, मिरर M1 अंटिल M1 क्या हो, इंटरसेक्ट जो P है वो क्या, इमेज ऑफ M1। M1 और M2 को हम मूव करवाएंगे अंटिल, ये हमारे पास क्या था, सेकेंड एटेलन है, अंटिल M1 इंटरसेक्ट्स P। तो जो पहले M2 इंटरसेक्ट्स P कर रहा था, अब हमने M1 और M2 को मूव करवाया, अब M1 M2 की जगह आ गया। तो अब क्या करेगा, M1 इंटरसेक्ट करेगा P के साथ, और जो सेंट्रल डार्क फ्रिंज हमें M2 के फील्ड ऑफ व्यू में नजर आ रही थी, अब हमें सेंट्रल डार्क फ्रिंज किसके फील्ड ऑफ व्यू में नजर आएगी, M1 के नज़र में, क्योंकि जो M1 है अब उसने किसकी प्लेस ले लिया, M2 की प्लेस ले लिया। ठीक है, तो हमें सेंट्रल डार्क फ्रिंज किसके फील्ड ऑफ व्यू में नजर आएगा, M1 के फील्ड ऑफ व्यू में। तो हमारे पास अब ये पोजीशन बन गई। M2 किसकी पोजीशन पे आ गया, M1। पहले हमारे पास क्या था, रेफरेंस प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहा था M2 को, अब हमने M1 M2 को मूव करवाया। तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो M1 इंटरसेक्ट कर रहा है P से, अब हमें सेंट्रल डार्क फ्रिंज कहाँ नजर आएगी, इज इन द मिडल ऑफ M1। हमारे पास M1 था, तो हमें अब नजर आएगी सेंट्रल डार्क फ्रिंज इज इन द मिडल ऑफ M1। तो हमने क्या किया, कीपिंग M1 फिक्स्ड, हमने M1 को फिक्स्ड रखा टू द पोजीशन F पे, एंड एटेलॉन M1 M2 इज मूव्ड बैकवर्ड्स। कब तक करेंगे, अंटिल M1 इंटरसेक्ट्स P। तो M1 M2 ने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अपनी ही लेंथ का, सेम लेंथ का, लेंथ ऑफ द एटेलॉन है L। तो एटेलॉन इज एडजस्टेड, अब एटेलॉन को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे सच दैट
the central dark fringe is in the middle of M1 अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? तो अब इसका मतलब क्या है कि एटलॉन ने मूव किया है डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर सेकेंड एटलॉन हमारा ट्वाइस है लेंथ का, इफ जो सेकेंड एटलॉन M3 M4 है इज एग्जैक्टली ट्वाइस है ऑफ द लेंथ ऑफ M1 और M2, तो जो मिरर्स M2 और M4 होंगे वो क्या होंगे? कोप्लेनर, सेम प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि जो मिरर M1 M2 उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इक्वल टू इट्स लेंथ। तो इक्वल टू इट्स लेंथ किया है तो M3 M4 क्या है? ट्वाइस। पहले ही 2L पे M3 से M4 M3 और M4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2L। तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा? M2 और M4 आपस में क्या है? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है, तो ये चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे कि जो M2 और M4 है वो आपस में कोप्लेनर है? हम क्या करेंगे कि when the mirror M1 is moved such that the reference plane P, अब क्या करेगा? मिरर M1 को हम इस तरह से मूव करेंगे कि हमारे पास जो रेफरेंस प्लेन P है, such that the reference plane P just intersects the middle of M2 M4, just intersects the middle of M2 and M4। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी इन द मिडल ऑफ M2 एंड M4, अब हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन M2 एंड M4। तो हमें क्या नजर आएंगे? स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन M2 एंड M4। तो इसका मतलब क्या है कि जो M2 एंड M4 है वो क्या है? कोप्लेनर है। अगर हमें फ्रिंजेस नहीं नजर आते तो अब हमें क्या नजर आएंगे? ये M1 का होंगे, M3, ये M2 और ये M4। हमें क्या नजर आएंगे? M2 और M4 में स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर विजिबल इन M2 एंड M4। अगर हमें फ्रिंजेस ना नजर आते M2 और M4 में साइमल्टेनियसली, एक साथ दिखने चाहिए, तो इसका मतलब है कि द मिरर्स M2 और M4 क्या है? कोप्लेनर नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि एटलॉन M3 M4 इज नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस द लेंथ ऑफ M1 एंड M2। तो अगर हमें फ्रिंजेस साइमल्टेनियसली नजर आएंगे इन M2 एंड M4, तो इसका मतलब है कि जो M2 और M4 है वो कोप्लेनर है, और हमारा जो फर्स्ट एटलॉन है, जो हमारा सेकंड एटलॉन है, वो ट्वाइस द लेंथ है फर्स्ट एटलॉन के। लेकिन अगर हमें फ्रिंजेस नजर नहीं आते हैं साइमल्टेनियसली इन M2 एंड M4, देन द मिरर्स M2 एंड M4 आर नॉट कोप्लेनर एंड एटलॉन M3 M4 इज नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस द लेंथ ऑफ M1 एंड M2। इस तरीके से हम सिमिलरली एटलॉन M3 M4 को कंपेयर करेंगे किससे? नेक्स्ट एटलॉन से, और उसका प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अंटिल द 10 सेंटीमीटर एटलॉन इज टेकन। 10 सेंटीमीटर एटलॉन को हमने क्या लिया है? सब स्टैंडर्ड, और 10 सेंटीमीटर एटलॉन को हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली विद द प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कि हमारे स्टैंडर्ड मीटर को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइंस ऑफ द कैडमियम। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे फॉर द 1 मीटर। तो हमारे पास क्या आएंगे? फॉर कैडमियम रेड लाइन 1 मीटर इज इक्वल टू दिस, फॉर कैडमियम ग्रीन लाइन एंड फॉर द कैडमियम ब्लू लाइन। तो हमने क्या लिख दिया? हमने मेजर किया है स्टैंडर्ड मीटर को इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द कैडमियम रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन। अगर हम सिलेबस देखें ऑप्टिक्स का, तो हम लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं।
यूनिट 1 में इंटरफ्रेंस 1 हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कोहेरेंस, conditions of interference, Fresnel biprism and its applications, to determine the wavelength of sodium light and thickness of mica sheet, Lloyd's mirror, difference between biprism and Lloyd's mirror fringes, and phase change on reflection. And in unit 2 interference 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है जो कि प्लेन पैरेलल थिन फिल्म, प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स, classification of fringes in films, interference due to transmitted light and reflected light, wedge-shaped film, about Newton's rings, and last topic interferometer जो कि the Michelson's interferometer and its application, first the standardization of meter and second determination of wavelength. थर्ड एंड फोर्थ यूनिट्स हैं वो डील करते हैं डाइफ्रैक्शन से, जो हम आगे स्टडी करेंगे। Thank you.